बादश धारण भाव में ररंकार अरुओं, सोहम शक्ति निरंजन अजपा कहते सोम, अजपा कहते सोम। हे हंसो, हे जिज्ञासु, अक्षर के पश्चात ब्रह्मांड में जो 5 शब्द होते हैं, वे अक्षर आधार पर सप्त प्राणों के मंडल में सूक्ष्म रूप से आपे आप बना रहते हैं। इसलिए ये सभी 5 शब्द साधारण गौण रूप में आजपा है। सो हम श्वास उश्वास में, सो आज पा नहीं हो, यह तो मन की कल्पना मिथ्या जानो सोए, मिथ्या जानो सोए। हे अंशो, हे जिज्ञासु, अध्यात्मवेता सद्गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि संत के आधुनिक संप्रदायों में श्वास के साथ सो और हम की कल्पना करके जो जप मन में होता है वह आजपा नहीं। यह तो एक प्रकार की मन की काल्पनिक शब्द कल्पना है। श्वास में सोहम नहीं होता, बल्कि सोहम का ब्रह्मांड में एक स्थान है जहाँ पर यह शब्द प्रत्यक्ष योग अभ्यासी को अनुभव होता है। इसलिए सोहम की कल्पना करके जो श्वास में जप होता है, जो लोग जप करते हैं, वह मन काल्पनिक विचारधारा सर्वथा असत्य है। जो श्वास में जपा जाता है वह अजपा कैसे हो सकता है, जिसके धरातल श्वास से है। जो श्वास के द्वारा ही होता है उसे आजपा नहीं कह सकते। वे शब्द है जो ब्रह्मांड में अपने स्थान पर आपे आप हो रहे हैं। आजपा जपा नहीं जाता, जो जपा जाता है वह वाणी का विषय होता है। इसलिए वाणी विचारधारा के आधार पर सोहम शब्द का काल्पनिक शब्द है। वह वाणी का विषय होने से जप है। आजपा का अंदर प्राण मन स्थिर करके श्रवण होता है। इसलिए जप द्वारा जो क्रिया होती है वह आजपा नहीं हो सकती। यही सप्तऋषि सद्गुरुदेव की यथार्थ ज्ञान है, वाणी है। ब्रह्मांडी सोहम बजे, सो तो वाजपा जान, श्वास में यह नहीं कल्पना, सत्य ज्ञान यह मान, सत्य ज्ञान यह मान। सद्गुरुदेव प्रभु सभी हंसनियों को संदेश देते हैं और कहते हैं कि जो अगोचरी मुद्रा राजयोग की एक मुद्रा है और अगोचरी मुद्रा द्वारा भर्म गुहा में सोहम शब्द प्रकट अनुभव होता है, इसी को आजपा कहते हैं। और सत्य विवेक से अनुभव द्वारा ब्रह्मांड में ही सोहम शब्द होता है। श्वास में जो सोहम की कल्पना की जाती है वह सब असत्य है, वह सत्य नहीं है। वास्तव में जो सोहम शब्द है वह ब्रह्मांडी सोहम शब्द है, जिसे उसे ही
ब्रह्मांडी सोहम ही आजपा है, उसी को आजपा कहते हैं। थीर करो मन पवन को, सद्गुरु व्यक्ति विधान। परखो मन मथ मार के, सार शब्द निर्वाण। परखो मन मथ मार के, सार शब्द निर्वाण। सद्गुरुदेव की वाणी है। सभी हंस हंसनीय और जिज्ञासुओं को विहंगम योग के माध्यम से यह संदेश देते हैं और कहते हैं कि विहंगम योग के साधन एवं युक्ति से मन और पवन को स्थिर कर मन के विषय संबंध से मुक्त होकर परम पवित्र, परमानंद और परम पुरुष सार शब्द का प्रत्यक्ष अनुभव करें और मन एवं पवन को शांत और विलय करके ही चेतन सुरति द्वारा अनिर्वाच्य परम पुरुष की प्राप्ति होगी। यही सत्य मार्ग और सत्य सिद्धांत है। अजपा अक्षर परख लो, दिव्य ज्योति प्रकाश। निहत त्वयनुभव मिले, ज्योतिन माध्य विकास। ज्योतिन माध्य विकास। सद्गुरुदेव प्रभु सभी वो संदेश देते हुए कहते हैं कि हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, उत्कृष्ट परम ज्योति के प्रकाश में अवाच्य अक्षर के देखो और मन, आत्मा और ब्रह्म की ज्योति अलग अलग है। इन तीनों के मंडल और प्रकाश भी अलग अलग है। सर्व ज्योति के भीतर परम पुरुष की ज्योति का अनुभव होता है और परम ज्योति के प्रकाश उदय होने पर सर्व ज्योतियाँ उस ज्योति में अंतर प्रविष्ट हो जाती है। सर्व ज्योतियों का आधार ज्योति पुंज परब्रह्म है। अक्षर मंडल की दिव्य ज्योति के उदय होने पर भौतिक सभी ज्योतियाँ उस ज्योति में विलीन हो जाती है। इस प्रकार सूक्ष्मांतर प्रवेश होने पर सर्व ज्योतियों का आधार परब्रह्म प्राप्त होता है। ग्रंथकार ने दिव्य ज्योति के प्रकाश में अक्षर के दर्शन करने का उपदेश किया। अनुभवी साधक इस तत्व को पूर्ण रूप से समझेंगे। ये तो ब्रह्म प्रकाश रूप है और वह प्रकाश शब्द में ओतप्रोत परिपूर्ण है। अक्षर अनुभव हो ये कर, तब निःशब्द विदे। अजपा पर गुरु गम्य है, सद्गुरु हंसन ले। अजपा पर गुरु गम्य है, सद्गुरु हंसन ले। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अक्षर के अनुभव होने पर चेतन मंडल में परम अक्षर की प्राप्ति होती है और यही सद्गुरु के आत्मसमर्पित हंस और अक्षर पार चेतन मंडल में सद्गुरु विधान द्वारा उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। मन व पवन की शांति का व्यक्ति नहीं कोई आन। सद्गुरु सुकृत देव का योग व्यक्ति परमान। सद्गुरु सुकृत देव का योग व्यक्ति परमान। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं,
सद्गुरु सुकृत देव के अनुभव योग युक्ति के विधान द्वारा ही मन और प्राण की शांति होती है। इसके लिए दूसरी कोई युक्ति नहीं है। एकमात्र विहंगम योग चेतन पथ की प्रक्रिया द्वारा ही मन और पवन अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, जो योगी होता है, जो योगी मन और पवन के उद्गम स्थान को जानते हैं और वे सद्गुरु विधान युक्ति द्वारा उनके मूल करण में उन्हें ले जाकर शांत और विलय कर देते हैं, तब यह सद्गुरु सुकृत देव की योग कला के द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय और प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा उसे शांत और विलय किया जाए। विहंगम योग के साधन द्वारा ही मन और प्रांत को पवन को शांत किया जा सकता है। इसलिए हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सद्गुरु की बताए हुए मार्ग पे चलो और सद्गुरु की भेद व्यक्ति द्वारा मन और प्राण को शांत कर परम पुरुष परमानंद को प्राप्त करो। साधन सब संसार का मन व पवन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य का मन व पवन है हाथ। सद्गुरु भेद रहस्य का मन व पवन है हाथ। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सारे मत संप्रदाय में मन और पवन के आधार पर ही सारे साधन होते हैं। मन के मंडल में ये सारे साधन होने से प्राकृतिक है और वह परब्रह्म प्राकृतिक पार है। इसलिए हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, मेरे बताए हुए साधन भेद से मन और पवन की को छोड़कर शुद्ध चेतन भूमि के रहस्य मार्ग पे चलो और संत मत के में मन और पवन के प्राप्त होने पर संसार माया प्राकृतिक मंडल प्राप्त हो जाता है और विहंगम योगी सद्गुरुदेव की योग युक्ति से अपनी चेतन भूमि में रहते हैं। जब उनकी शक्ति नीचे उतरती है तब मन और प्राण के मिलन से संसार मुख प्रवृत्ति हो जाती है। ये तो प्रकृति के प्राप्त होने के लिए मन और प्राण का अधः संबंध योग से होता है। इसलिए प्रकृति के कार्य के लिए ही मन और प्राण का संबंध विहंगम योगी करते हैं। मन और प्राण प्रकृति के अंदर है। आत्मा की शुद्ध शक्ति प्रकृति के छूट जाने पर भी ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक योगियों में मन और प्राण के आधार से योग होता है और विहंगम योग में मन और प्राण के विलय होने पर योग प्रारंभ होता है। यही दोनों में भेद रहस्य और अंतर है। अज सद्गुरु की व्यक्ति से स्थिर पवन मन हो, कुंभक धारण योग से बसी कभी नहीं सोए। कुंभक धारण योग से
वसी कभी नहीं सोई। सद्गुरु सुकृत देव के विहंगम योग के साधन योग वित्ति से ही मन और पवन को अपने मंडल में ले जाकर शांत किया जा सकता है। अतः हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, प्राण वायु की गति को रोककर अर्थात कुंभक करने से मन और प्राण कभी बस में नहीं हो सकते। हठ योगी जो होते हैं वे प्राण हठ योगी प्राणायाम कुंभक करके ब्रह्मांड में प्राण को जितने देर तक रोकता है उतनी देर तक प्राण के स्थिर होने से मन का भी निरोध हो जाता है। जब कुंभक छूट जाता है तब मन के नीचे आ जाने से वह योगी फिर संसार मुक्त हो जाता है। प्राण और मन के क्षणिक निरोध से उसे कोई बस में नहीं कर सकता। अतः हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, निरोध के पश्चात जब योगी मन और प्राण को उसके मंडल में ले जाता है तब वह अल्पकाल में ब्रह्म प्रभा के लगने से शांत हो विलीन हो जाता है और आत्मिक शक्ति आगे बढ़ जाती। आत्मा के संबंध से ही प्राकृतिक देह संघात की क्रिया चलती रहती है। जब यह आत्मिक शक्ति योग भेद द्वारा प्राण मन के मंडल से आगे बढ़ जाती है तब आपे आप अपने मंडल में प्राण और मन शांत हो जाता है और आगे उनकी प्रगति नहीं हो पाती, क्योंकि प्राकृतिक जो है प्राकृतिक पार चेतन मंडल में आत्मा इन दोनों को छोड़कर ही अपने शुद्ध विकास में परम सत्ता का साक्षात्कार अनुभव कर लेती है। इसलिए हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, विहंगम योग की धारणा से ही प्राण और मन शांत होते हैं और वायु के विधारण करने से नहीं। गंगा तट झूसी गुहा तीर्थ राज प्रयाग, दर्शन अज सद्गुरु दिए जागे पूर्ण भाग, जागे पूर्ण भाग। प्रयाग गंगा तट झूसी के समीप मिट्टी की गुहा में सद्गुरु देव जी महाराज कुछ दिनों तक निवास किए थे और उसी स्थान पर उनको महान ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। परमाणु विज्ञान की पूर्ण अनुभूति और जड़ चेतन समस्त तत्वों का बोध उसी गुहा में उन्हें प्राप्त हुआ। सद्गुरुदेव अपने भविष्य में देह त्याग का ज्ञान रख करके ही उस स्थान पर चिरकाल से रहते थे और उन्हें अपने देह त्याग का काल और स्थान दोनों का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने अपने देह लीला का योग द्वारा विलय करने का निर्भ्रांत संकेत अपने देह त्याग के 3 वर्ष पूर्व भृत्यकुट आश्रम पर किया था और अंतिम समय के 6 मास पुण्य भी उन्होंने अपनी देह की समाधि करने की बात अपने उक्त दोहे में की है। इस पुण्यतिथि में ही सद्गुरु का दर्शन एवं अंत में उनके शरीर की समाधि दी गई और गंगा तट झूसी की गुहा पर
सुकृत देव का दर्शन और सद्गुरुदेव की समाधि, ये दोनों कार्य महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्त अनुरागियों के लिए यह पुनीत परम तीर्थ है। यह सद्गुरुदेव का परम धाम आध्यात्मिक शांति एवं अपने कल्याण के लिए सदैव दर्शनीय एवं आदरणीय है। सद्गुरुदेव ने अपने गुरुदेव के दर्शन में अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रशंसा की है। 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सद्गुरु मोहे अपनाइया, निज मत कर गय दक्ष, निज मत कर गय दक्ष। में सद्गुरुदेव ने कहते हैं कि हे जिज्ञासु, हे हंसों, संवत 1962 विक्रमी माघ कृष्ण पक्ष में नित्यानादि सद्गुरु सुखदेव ने सद्गुरुदेव श्री महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को सद्गुरुदेव का पद वितरण कर अपने अध्यात्म कला की भेद युक्ति बतलाई और उनके सद्गुरु पद को स्वीकृत रूप में स्वीकार किया और नित्यानादि सद्गुरुदेव के दर्शन और उनके भेदिक तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर उनकी आत्म स्वीकृति द्वारा सद्गुरु पद प्राप्त हुआ, जिसे सद्गुरुदेव ने अपना जान अपनी शरण में रखते हैं। वे ही महापुरुष उनके द्वारा स्वीकृत होकर सद्गुरु पद पर सुशोभित होते हैं। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ पर्या, सद्गुरु पद दिए पूर्ण ज्ञान विराग, पूर्ण ज्ञान विराग। संवत 1962 विक्रमी प्रयाग अर्ध कुंभ माघ मास में नित्यानादि सद्गुरु सुकृत देव जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को सद्गुरु का पद प्रदान किया, जिससे उनको पूर्ण ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हुई और सद्गुरु ही सद्गुरु पद प्रदान करता है। मनमुखी कोई सद्गुरु पद प्राप्त नहीं कर सकता। इस मर्यादा का उल्लंघन करने वाला संसार के अंध परंपरा की सृष्टि करता है। उपदेष्टा आचार्य निर्भ्रांत ज्ञानवान श्रुत ज्ञान प्रवाही नित्यानादि द्वारा उपदिष्ट प्रकाशमान सद्गुरु होता है और उसी सद्गुरु की शरण में भव तपित जीवों का कल्याण होता है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, कोई वेद और वेदांग पढ़कर अनुभव साधन से रहित होकर सद्गुरु विहीन हो अपने मन का ऋषि नहीं हो सकता। हे हंसों, ब्रह्म विद्या मार्तंड महर्षि को ही सद्गुरु कहते हैं और सद्गुरु अनुभव तत्व दृष्टा मनीषी आप होते हैं। वाचक ज्ञानी साधन शून्य सद्गुरु तत्व विहीन कोई सद्गुरु पद को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो सद्गुरु ही अपना तत्व ज्ञान और आनंद जीवन प्रदान कर अपने आत्म समर्पित शिष्य को सद्गुरु पद प्रदान करते हैं। मनमानी गुरु प्रणाली को चलाना संसार को अंधकार में ले जाना है। सद्गुरु पद संसार में सर्वश्रेष्ठ और पूज्य है। एक सद्गुरु से अनेक संत योगी महात्मा एवं जीवन मृतक होते हैं। ब्रह्म विद्या का आचार्य सद्गुरु है और वही संसार के अज्ञान अंधकार को दूर कर
आत्मा में पवित्र प्रकाश को प्रदान करता है। इसलिए नित्यानादि सद्गुरु द्वारा ही सद्गुरु पद प्राप्त होता है। स्वयं सिद्ध गुरु, अभ्यास सिद्ध गुरु तथा परंपरा गुरु एवं अध्यात्म के समस्त ज्ञानियों का पथ प्रदर्शक, सर्व ज्ञान प्रदाता नित्यानादि सद्गुरु हैं। सद्गुरु ही सद्गुरु पद को प्राप्त करते हैं।